लेकिन रॉ के एक एपिसोड में द अथॉरिटी की वजह से रोमन रेंस को अपनी अपॉर्चुनिटी ऑन द लाइन रखनी पड़ी फास्ट लेन में डैन। लेकिन इसके बाद ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की स्टोरी लाइन अलग अलग हो गई। 11 जनवरी 2016 को रॉ के एक एपिसोड में द न्यू डे, शेमस, अल्बर्टो डेल रियो, किंग बैरेट, रूसेव और केविन ओवेंस मिलकर रोमन रेंस पर अटैक कर रहे थे। तभी वहां पर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। सभी को लगता है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पे अटैक करने के लिए आए हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के साथ साथ सभी को सुप्लेक्स सिटी देते हैं और रोमन रेंस को F5 दे देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय रोमन रेंस WWE चैंपियन थे। 2016 का रॉयल नंबल थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इस बार जो भी सुपरस्टार रॉयल नंबल जीतेगा वो डायरेक्ट WWE चैंपियन बन जाएगा, और अगर रोमन रेंस को टाइटल रिटेन करना है तो उसके लिए रोमन रेंस को रॉयल नंबल जीतना होगा। रॉयल नंबल का मैच स्टार्ट होता है और इस रॉयल नंबल में वाइट फैमिली मिलकर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर देती है, और मैच के एंड में ट्रिपल एच शॉकिंग रिटर्न करते हैं और रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट कर बन जाते हैं WWE चैंपियन। इसके बाद ब्रॉक और रोमन की फ्यूड एक बार फिर देखने को मिलती है फास्ट लेन में, जहां डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का एक ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म कर दिया जाता है। इस मैच का जो भी विनर रहेगा वो रेसलमेनिया में ट्रिपल एच के साथ WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करेगा। इस मैच में रोमन रेंस डीन एम्ब्रोस को पिन करके जीत जाते हैं और ट्रिपल एच के साथ रेसलमेनिया में अपना मैच कंफर्म कर लेते हैं। इस मैच के बाद ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोस की स्टोरी लाइन शुरू हो जाती है और रोमन रेंस और ट्रिपल एच की फ्यूड स्टार्ट हो जाती है। रेसलमेनिया 32 में रोमन रेंस ट्रिपल एच को हराकर बन जाते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इसके बाद आ जाते हैं सीधे 2017 के समर। इसके बाद 2018 के एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस ने पार्टिसिपेट किया। एलिमिनेशन चैम्बर के रूल्स के मुताबिक जो भी सुपरस्टार एलिमिनेशन चैम्बर को विन करेगा वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर के साथ रेसल करेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड गेस व्हाट, रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर फिर से जीत गए और एक बार फिर से चैलेंज करते हैं ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, जहां एक हेल इन अ सेल मैच में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच सेट किया जाता है। इस मैच में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को स्पेयर दे देते हैं और ब्रॉक सेल तोड़कर बाहर आ जाते हैं। रोमन भी ब्रॉक के साथ बाहर आ जाते हैं। रोमन का हाथ ब्रॉक से पहले फ्लोर पे टच होता है। इसके बाद भी ब्रॉक लेसनर को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इसके कुछ समय बाद रोमन रेंस और बॉबी लैशली का रॉ में एक मैच होता है, और इस मैच के मुताबिक जो भी इस मैच को विन करेगा वो ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करेगा समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और एक बार फिर से रोमन रेंस जीत जाते हैं और ये मैच समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सेट कर दिया जाता है। समर स्लैम में ब्रॉन स्ट्रोमन के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं और रोमन रेंस बन जाते हैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल चैंपियन, और ब्रॉक लेसनर की 504 डेज की रेन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेन इवेंट में रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होता है। ब्रॉक लेसनर इंटरफेयर करते हैं इस मैच में, जिसके बाद क्राउन ज्वेल में एक ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म कर दिया जाता है। लेकिन अक्टूबर 22 को रोमन रेंस अनाउंस करते हैं कि उन्हें लुकीमिया है, जिस वजह से वो रेसल नहीं कर सकते, जिस वजह से रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को वापस कर देते हैं। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी 2018 के समर स्लैम के बाद हमें देखने को नहीं मिली। अब काफी समय बीत चुका था, रोमन रेंस रिटर्न कर चुके थे और अपने गॉड मोड में चल रहे थे। समर स्लैम 20 का मैच होता है। इस मैच में ऊसोस के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं और रोमन रेंस डिफेंड कर लेते हैं अपना टाइटल। लेसनर और रोमन रेंस की राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रोमन रेंस कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच कैंसिल करना पड़ता है और ब्रॉक लेसनर को WWE हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 5-वे मैच में डाल दिया जाता है। ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाते हैं और WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए होता है। इस मैच में रोमन रेंस के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉक लेसनर अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं, लेकिन लेसनर रॉयल रंबल मैच में एंटर करते हैं और ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट के लिए। लेकिन उससे पहले ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चैम्बर भी जीतते हैं और फिर से WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 38 में विनर टेक्स ऑल मैच अनाउंस हो जाता है। इसे बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच एवर भी कहा जाने लगा। इस मैच में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन ये राइवलरी यहीं एंड नहीं होती है। 17 जून पूरा रिंग ही उखाड़ देते हैं और रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट लास्ट में ऑस्टिन थ्यूरी और दी ऊसोस के इंटरफेरेंस की वजह से ब्रॉक लेसनर इस मैच को भी हार जाते हैं। ये मैच ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का आखिरी मैच था। इसके बाद ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस हमें कभी भी आमने सामने नहीं देखने को मिले और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पे जो एलिगेशंस लगे हैं वो काफी सीरियस हैं। ये दोनों रेसलर काफी ज्यादा स्पेशल हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने जो हमें मोमेंट्स दिए हैं वो पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाले हैं। इस राइवलरी में जरूर रोमन रेंस विन कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को हर बार डोमिनेट किया है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।